हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, ये जो सामने केक देख रहे हैं टूटा हुआ बिखरा हुआ, आज मेरा स्पॉन्ज थोड़ा ये कंडीशन का हो गया है। मतलब बनाते हुए थोड़ा सा वो टूट गया, थोड़ा सा नहीं, ठीक अच्छा खासा ही टूट गया था। लेकिन इसको मैनेज करना ही है, मैनेज करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर भी कंप्लीट करके देना है शाम को। और ये सुबह मैं बना रही थी, सुबह मतलब वही 10-11 बजे मैं ये बना रही थी। और ये केक जो है फ्रेंड, ये 2 पाउंड का है, जिसके 2 पाउंड का है। और 2 टायर का है, मतलब 2 लेयर का बनेगा या 2 मंजिल बोल सकते हैं। ये केक जो बनता है वो है। तो इसके लिए मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का यूज़ किया है, जो मैं चॉकलेट फ्लेवर में अक्सर करती हूँ। तो मेरे पास ये लगातार 2 चॉकलेट केक आया है फ्रेंड। तो मैं, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में आप लोग को बताई थी कि बहुत दिनों के बाद मेरा चॉकलेट केक का ऑर्डर आया है। तो जस्ट इसके साथ एक चॉकलेट केक मेरे पास आ गया था ऑर्डर। ये 2 पाउंड का है, जिसका नीचे का जो लेयर है उसको मैं 1.5 पाउंड में बनाऊंगी और ऊपर का आधा पाउंड में बनाऊंगी। तो जल्दी था उस दिन काम मुझे, क्योंकि ये ऑर्डर मुझे शाम को डिलीवर करना था और सुबह का ऑर्डर था। और जैसा कि केक टूट फूट गया है, तो ऊपर का भी केक ऐसा ही हो गया था फ्रेंड। तो कंप्लीट करके हमको इसको अच्छे से रखना है, तभी जाके वो सेट हो पाएगा, नहीं तो बिखर जाएगा तो थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है। और ये सब परेशानी कभी कभार हो ही जाता है। तो कोई नहीं, हमको अपना काम को तो कंप्लीट करना ही है। तो ऊपर नीचे का लेयर को मैं क्रम कोट करके फ्रिज में रख दी थी थोड़ी देर सेट होने के लिए। और इसी तरीके से ऊपर का लेयर को भी मैं क्रम कोट करके सेट करके रख दूँगी। तो जैसा कि फ्रेंड कि कभी ऐसा अगर टूट फूट जाता है तो हमको उसको सेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये जैसे कि तुरंत का ऑर्डर था, मतलब शाम का ऑर्डर था, तो इसको तो मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, मतलब सेट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो बहुत सारा क्रम इधर उधर से निकल जाएगा। खैर निकलेगा तो नहीं, लेकिन वो क्रम कोट करने के लिए दिक्कत जाता है। तो ये केक मैं बना रही थी और मेरे को डिज़ाइन में कुछ सोची नहीं थी फ्रेंड। तो पहले तो मेरा केक बिखरा था, उसी को मैं मैनेज करने में लग गई थी। मेरा ध्यान पूरा उसी में था कि केक अच्छे से सेट हो जाए या अच्छे से वो फिनिशिंग आ जाए। तो मेरे को तो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मेरे पास भाई कई बार हो चुका है फ्रेंड, ये चॉकलेट केक के साथ ऐसा ही होता है। तो अब ये सब चीज़ में घबराहट नहीं होता। पहले थोड़ा बहुत होता था, लेकिन अब नहीं होता है कि वो हो ही जाएगा, जितना भी केक टूट जाए लेकिन मैनेज हो जाएगा। तो नीचे का मैंने फिनिशिंग करके ऊपर का भी फिनिशिंग करने के लिए मैं लग गई। तो ये चॉकलेट कलर तो मैं ऐड कर दी थी। तो मैं डिज़ाइन, मेरे ध्यान में कुछ नहीं था, मतलब कैसा डिज़ाइन बनाऊंगी मेरे को कुछ मैं सोच के नहीं रखी थी। और कस्टमर का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं था कि हमको डिज़ाइन ऐसा टाइप ही चाहिए करके। तो फिर मैं, एक डिज़ाइन मेरे ध्यान में था कि मैं इससे पहले ड्रिपिंग वाला बनाई थी, तो आज भी बनाऊंगी, लेकिन पूरे केक में नहीं करूँगी, साइड से ही करूँगी। ऐसा मुझे आइडिया थोड़ा सा मैं कर रही थी, लेकिन पूरा मेरे को ख्याल नहीं था कि मैं पूरे में गनास का यूज़ करूँगी या साइड में करूँगी। तो वो गनास बनने के बाद मैं आइडिया कर लूँगी, क्योंकि मेरा ध्यान तो केक में ही था कि चलो केक अच्छे से हो जाए। क्योंकि थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाता है फ्रेंड, जैसे तुरंत का ऑर्डर रहता है, जैसे शाम को डिलीवर करना है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा लगता है कि केक में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस वजह से मैं ये कर रही थी। तो आपको बता दूँ फ्रेंड, ये जो नीचे का जो मैं टीन का यूज़ करी हूँ, ये है 7 इंच का, और ऊपर का मैं 5 इंच के बर्तन में इसको बनाई हूँ। तो इस टाइप से ड्रिपिंग का मैं सोची थी कि ड्रिपिंग को मैं एक कॉर्नर से और ऊपर का एक कॉर्नर से यूज़ करूँगी। और डिज़ाइन का नहीं सोची थी कि कैसा डिज़ाइन करूँगी। तो उस दिन ये एक और प्रॉब्लम हो रहा था फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे होंगे साइड में बहुत अंधेरा लग रहा है, मतलब लाइट का दिक्कत हो रहा था। मतलब लाइट बार बार आना जाना कर रहा था, मतलब बार बार गोल हो जा रहा था और बार बार आ रहा था, ऐसा था। थोड़ा सा मौसम का भी परेशानी था। तो मैं ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बना सकती, क्योंकि क्रीम का भी अगर
मेल्ट हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। और केक भी थोड़ा देर मेरे को सेट करने के लिए रखना था, तो मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाऊँगी इस केक के साथ। इसीलिए ये ड्रिपिंग वाला तो जैसा मैं सोची थी वैसा बन गया, मतलब दोनों साइड से ऐसा ड्रिपिंग वाला बनाऊँगी ताकि केक सामने से दिखे तो दोनों साइड में दिखे, और कहीं नहीं करूँगी ऐसा सोची थी। तो फिलहाल वो तो कर ली, फिर सोची चलो इसके पास छोटे छोटे रोजेट बनाऊँगी। तो छोटे तो नहीं, मतलब एक बड़े वाले बना लिए, और 2 कलर का यूज़ करके बनाऊँगी ऐसा सोची। तो पिंक कलर का यूज़ करूँगी। ऐसा मेरे को ध्यान में आ रहा था कि पिंक और ये चॉकलेट कलर का कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि ये जो केक है ये एक बर्थडे गर्ल का है। तो इस टाइप से मैं ये रेड वाला पिंक कलर का यूज़ करी हूँ, मतलब जेल कलर का यूज़ करी हूँ। आपको अगर ये कलर का पिंक कलर चाहिए तो फ्रेंड, तो रेड कलर का जेल रेड का 1 ड्रॉप डाल दीजिए तो वो ये कलर आ जाएगा। और पिंक कलर तो अलग दिखता है, जो पिंक कलर का यूज़ होता है वो लाइट दिखता है जी, और ये थोड़ा सा गाजरी कलर में आता है। तो इस टाइप से रोजेट बन गया। इसके बाद मैं को ये मेरा जो गनाश था, तो मैं ये सोच रही थी उसको साइड से पूरे में कवर कर दूँ या ऊपर में करूँ। तो फिर एक बार सोची कि चलो ऊपर का पूरा ड्रिप कर देती हूँ। तो फिर ख्याल आया नहीं, मैं जैसा सोची थी वो तो बन गया है, तो मैं उसमें और कलाकारी नहीं करती, ऊपर का ही इसको फिनिश करती हूँ, मतलब ऊपर का इसको कंप्लीट कर देती हूँ, फिल कर देती हूँ चॉकलेट गनाश के साथ। तो उसको ही मैं कंप्लीट करने में लग गई थी। इसके बाद मैं चॉकलेट का जो बिस्किट वगैरह बनता है, चॉकलेट का जो गार्निशिंग है वो उसका मैं कुछ काम करूँगी सोची थी, लेकिन वो लाइट के चक्कर में नहीं हो पाया, क्योंकि थोड़ा सा टाइम उसमें जाता तो फिर केक में डिस्टर्ब हो जाता केक के डिज़ाइन में। तो मेरे पास ओरियो बिस्किट था, जो मैं इससे पहले जो केक बनाई थी उसमें ओरियो बिस्किट का यूज़ करी थी। तो सोची चलो उसी को मैं केक में अटैच कर देती हूँ। तो फिलहाल तो गनाश का काम को अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ। फिनिशिंग तो गनाश भी अच्छे से अगर फिनिशिंग ना दो तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। और ऊपर का तो बात ही अलग है, क्योंकि साइड में अगर आप ड्रिपिंग कर देंगे तो उसमें अगर ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ऊपर का पार्ट में जब गनाश स्प्रेड करते हैं तो वो पूरा इक्वल होना चाहिए, मतलब छूटा हुआ नहीं दिखना चाहिए और बराबर में होना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा। नहीं तो केक का टॉप पार्ट तो लग ही जाता है, क्योंकि इसमें कैंडल वगैरह रखते हैं और सबका ध्यान ऊपर में रहता है, तो ऊपर को हम कभी ख़राब नहीं कर सकते। इसीलिए मैं ऊपर का पार्ट को पूरा अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए पूरे साइड से पूरे गनाश को अच्छे से यूज़ कर रही थी, ताकि केक में हो जाए। और मेरा काम कंप्लीट भी हो गया। मैं ड्रिपिंग वाला नहीं करना चाहती, तो जो ड्रिपिंग का काम नहीं हुआ। अब मेरे ध्यान में कुछ भी डिज़ाइन नहीं आ रहा था। अब मैं कौन सा डिज़ाइन बनाऊँ करके मैं सोच रही थी। तो मैं पता नहीं क्यों, तो फ्रेंड मेरे को बहुत ज़्यादा ओवर डिज़ाइन पसंद नहीं आता है। मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि ऐसा ही ठीक है, यही ठीक है। और मेरे घर का केक होता तो मैं तो इसको बिल्कुल ऐसा ही रखती, लेकिन हमको कस्टमर का भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो मैं सोची चलो बॉर्डर ही दे देते हैं। बॉर्डर के लिए भी मैंने दोनों कलर का यूज़ किया। जो ऊपर का जो मेरा नोज़ल में क्रीम बचा हुआ था उसका मैंने छोटे छोटे स्टार बनाए, और बीच में थोड़ा जगह भी छोड़ दिया ताकि वो रेड वाला रेड पिंक का जो फ्लावर है उसको मैं बीच बीच में अटैच कर दूँगी। तो इस टाइप से मैंने चॉकलेट कलर का यूज़ करके किया। उसके बाद फिर बीच बीच में पिंक कलर का यूज़ किया। तो ये 2 कलर का कॉम्बिनेशन चॉकलेट केक में कैसा लग रहा है फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा लाइक वगैरह कीजिए, थोड़े मेरे वीडियोस को शेयर वगैरह कीजिए फ्रेंड, ताकि मैं मेरा काम में और थोड़ा सा अच्छा लगे करने, आप लोगों को कुछ बताने में अच्छा लगे। तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो इस टाइप से ऊपर का भी मैंने उसी नूडल से बॉर्डर कंप्लीट कर दिया, ताकि केक थोड़ा सा भरा लगे। और डिज़ाइन में मैं ओवर डिज़ाइन और नहीं करूँगी, नीचे भी और कुछ डिज़ाइन नहीं करूँगी, इतना ही रखूँगी। और कुछ स्प्रिंकल कर दूँगी और कुछ बिस्किट लगा दूँगी और टॉपर लगा के इसको कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि कस्टमर का नाम भी लिखना था। तो मैंने उसको
पाइपिंग बैग में पतला सा काट के पिंक कलर का ये जो मेरा रोजेट का जो कलर बचा था उसी से मैंने कस्टमर का नाम लिख दिया और बिस्किट से गार्निशिंग कर दी। और मैं साइड में भी बिस्किट लगा दूँगी ताकि चॉकलेट केक का अच्छे से लुक आ जाए। तो चॉकलेट केक देखने से पता चलना चाहिए कि हाँ ये केक जो है ये चॉकलेट केक है। तो इसके लिए हमको चॉकलेट का कई सारा गार्निशिंग का यूज़ करते हैं फ्रेंड, बिस्किट का यूज़ करते हैं। तो ऊपर का तो मेरे को अच्छा लग रहा था फ्रेंड, लेकिन नीचे का मेरे को थोड़ा सा ख़राब लग रहा था कि यहाँ पे बिस्किट का यूज़ नहीं करते। फिर सोची चलो कर ही देते हैं, क्योंकि ऊपर का फ्लावर के साथ करी हूँ तो इसमें भी कर देती हूँ। तो जो बिस्किट को मैं तोड़ के डाल रही थी तो ऊपर का तो दोनों पार्ट मतलब अच्छा ही लग रहा था, लेकिन इसमें ज़्यादा ख़राब लगा था। फिर मैंने उस किनारे में निकाल के उसके कर दिया। फिर यहाँ पे भी एक टुकड़ा मैंने लगा दिया। तो ओवरऑल केक का लुक अच्छा ही लग रहा था। बनने के बाद केक का लुक अच्छा ही आ रहा था और मैंने जो डिज़ाइन सोचा था वो डिज़ाइन भी हो गया। तो ये ड्रिपिंग वाला जो साइड वाला ड्रिपिंग वाला है मैंने पहली बार बनाया है फ्रेंड। और ये डस्ट वगैरह करने के बाद, स्प्रिंकल करने के बाद ये मेरे केक का फाइनल लुक है फ्रेंड। तो सोची थी कुछ और, लेकिन ठीक ठाक है। जो ड्रिपिंग वाला सोची थी वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन फ्लावर वाला कुछ दूसरा ही सोची थी फ्रेंड। लेकिन फिर भी केक अच्छा लग रहा है। और आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइए फ्रेंड। और वीडियोस को मेरे थोड़ा सा प्यार दीजिए फ्रेंड, ताकि मैं को और थोड़ा मोटिवेशन हो और मैं अच्छे से अच्छा और वीडियो बना के आप लोग के सामने दूँ। ओके फ्रेंड, बाय। हर हर महादेव।